हेलो बच्चों, मैं सुप्रिया दास। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित जैक बोर्ड की परीक्षा के लिए जो संभावित प्रश्न हैं, जो मुख्य प्रश्न हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग उसी के अंतर्गत एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। वो है केमिकल काइनेटिक्स। यह भी केमिस्ट्री के पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपको 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स तीनों प्रकार के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। आइए देखते हैं कि इससे कौन कौन से मुख्य टॉपिक हैं जो कि इस चैप्टर से हम लोगों को ध्यान से इनका रिवीजन कर लेना है। पहला है रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सबसे शुरुआत में ही, चूँकि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आप जानते ही हैं कि ये रेट से रिलेटेड है, सबसे पहले रेट लॉ लिखने के लिए आता है या फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। किसी इक्वेशन को दिया हुआ रहेगा, उस इक्वेशन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आपको लिखना होता है। आपको ये केमिकल इक्वेशन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है N2 + 3H2 2NH3, तो इसका हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसमें डिफरेंशियल रेट किस तरह से होगा, रेट इक्वल टू -dN2/dt इज इक्वल टू -1/3। यहाँ जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे 1/3 dH2/dt इज इक्वल टू, और यहाँ प्रोडक्ट है इसलिए प्लस साइन आ जाएगा 1/2 dNH3/dt। ये हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गया। उसी तरह से अगर हम इसका रेट लॉ लिखना चाहेंगे तो रेट लॉ इक्वल टू हो जाएगा कि रेट कांस्टेंट इनटू a⁴x b⁴y, मतलब आपका जो भी रिएक्टेंट है उसके पावर को हम कंसिडर करेंगे। और यही पावर हमारा जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताता है। अगर आपको रेट लॉ दिया गया है तो आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इजीली निकाल सकते हैं। आपको केवल इन पावर्स को ऐड करना है। जैसे अगर कोई रेट दिया हुआ है, रेट इक्वल टू k इंटू concentration of x to the power 1 into concentration of y to the power 1, then order will be equal to 1 + 1 = 2। ये आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, तो आपको ऑर्डर निकालना बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट को इफेक्ट करते हैं उसे आप अच्छे से याद कर लें, और ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं उसे भी आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, लाइट, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि रेट को इफेक्ट करते हैं। उसी तरह से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है 1/concentration⁻n−1 S, जहाँ n क्या है, n है आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहाँ से आप किसी भी nth ऑर्डर का आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो सकता है। आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बहुत बार ही जैक में देखा होगा वो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में कम से कम 3 से 4 डिफरेंस आप ज़रूर याद रखें, और इसको अच्छे से कॉलम बना के लिखेंगे। आप इसे इस तरह से ज़रूर लिखें, ऑर्डर और इस तरफ मॉलिक्यूलैरिटी, और इसके बाद सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद जो भी पॉइंट इसके डिफरेंस में आते हैं वो सारा पॉइंट आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। उससे आपको नंबर पाने में सुविधा होगी। नेक्स्ट है आपका हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। T½ जब कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है तो हम उसे हाफ लाइफ कहते हैं। इसके डेफिनेशन को याद रखेंगे, इसका ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या वैल्यू होता है वो याद रखेंगे, R0/2 के। उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या वैल्यू होता है, T½ = 0.693/k, वेयर k इज़ द रेट कांस्टेंट। इस वैल्यू को आप ज़रूर याद रखेंगे। इससे आपका डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपको ये इक्वेशन उसके लिए याद रखना ज़रूरी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, वो आपको एक अच्छे अंक दिलाने में मदद करेगा।
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आप एग्ज़ाम में बना पाएंगे। ये भी इक्वेशन बहुत बार ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसलिए इसे भी आप इग्नोर नहीं करेंगे, इसे अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही एक टाइप है, जिसमें कि हमारा रेट जो है वो केवल एक रिएक्शन कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है, उसका डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स को ज़रूर याद कर लेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन, जो कि लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, उससे रिलेटेड आपको एक्टिवेशन एनर्जी से संबंधित सवाल या फिर टेम्परेचर से संबंधित सवाल या रेट कांस्टेंट से, दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट किस तरह से बदलता है उससे संबंधित सवाल और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसको याद रखेंगे। रिएक्शन रेट पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सवाल भी 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस सवाल को भी याद रखेंगे कि प्रत्येक 10 केल्विन के या 10 डिग्री के अंतर पर रिएक्शन रेट जो है वो डबल हो जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे और ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आने वाले दिनों में जो आपके बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसमें आप अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और फिर से नए क्वेश्चंस और नए चैप्टर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।